हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद जुनैद और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे की, जिसे कहते हैं वैक्सीनेशन। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी कंफ्यूज्ड हैं। बहुत सारे लोगों के मन में आज भी बहुत सारे सवाल हैं कि वैक्सीनेशन क्या है, कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, किसको कराना है, किसको नहीं कराना है, इसको कराने से क्या दिक्कतें आएंगी। आज इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर मैं अपना ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल तो यही आ रहा है कि ये वैक्सीन क्या है, ये कैसे हमें बचाएगी। वैक्सीन दरअसल एक 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 ऐसा तरीक़ा है जिसके अंदर जिस वायरस से हम बचना चाहते हैं उसी वायरस का कोई डेड वायरस या वीक एंटीजन यानी कि वीक पार्ट ऑफ द वायरस या फिर उसका कोई एक हिस्सा वायरस का ले लिया जाए और उसको कमज़ोर करके हमारे शरीर में इंजेक्शन के रूप में डाल दिया जाए। जब वो हमारे शरीर में जाता है तो वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है और इम्यूनिटी बनाने के बाद उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एक डिफेंस डेवलप हो जाता है, ताकि फ्यूचर में जब कभी भी वो वायरस हमारे शरीर में एंटर करेगा तो वो उसके खिलाफ इम्यूनिटी पहले से ही बनी रखी होगी और हमारी बॉडी उस बीमारी से, उस वायरस से लड़ लेगी। यानी कि ये तरीका है बॉडी को इम्यूनाइज करने का, बॉडी का अपना एक डिफेंस सिस्टम उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट डेवलप करने का। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेरी आ रही है कि मैं ये वैक्सीन लगवाऊं या ना लगवाऊं। देखिए, वैक्सीनेशन एक बेहतरीन तरीका है अपने आप को बीमारी से बचाने का। एक मॉडर्न साइंस का एक जो हमारे साइंटिफिक डेवलपमेंट का एक इंटीग्रल, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वैक्सीनेशन। हम अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन कराते हैं, हम कभी नहीं डरते। छोटे बच्चे को हम तुरंत ले जाते हैं डॉक्टर के पास, पैदा होने से लेकर और 5 साल 10 साल तक हम वैक्सीनेशन कराते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा अपना नंबर आता है वैक्सीन कराने का, वैक्सीनेशन कराने का, वैक्सीन लगवाने का, तो हम डरने लगते हैं। हमारे मन में 100 सवाल पैदा हो जाते हैं। डरिए मत, वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। अब आती है बात इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स की। क्या वैक्सीनेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट भी है? बिल्कुल नहीं। वैक्सीनेशन का एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, इफ़ेक्ट्स ज़रूर हैं। इफ़ेक्ट इन द सेंस मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपके शरीर में वैक्सीन लगाई जाती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्टिमुलेट होने लगती है, बॉडी का डिफेंस सिस्टम मजबूत होने लगता है, आपकी बॉडी उस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर को तैयार करने लगती है। इस पूरे प्रोसेस में हल्का सा बुखार का आ जाना, 1 दिन या 2 दिन के लिए, बदन में दर्द होना, ताकत का कम हो जाना, कमज़ोरी महसूस होना, कई बार नौजिया हो जाना, जी मालिश हो जाना, उल्टी हो जाना, एक आम प्रक्रिया है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक ऐसा हो सकता है और बहुत साधारण दवाइयाँ लेकर आप इनसे छूट सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं डरिए, वैक्सीनेशन कराइए। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब, कई लोगों को तो सिम्टम आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के बाद और कई लोगों को सिम्टम नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हर बॉडी का रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर वायरस के जो वीक एंटीजन है, जो उसका जो भी पार्ट लेकर हमारे शरीर में डाला गया है, हर बॉडी का रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट अलग अलग आता है। तो कई लोगों को सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, फीवर, बॉडी एक, वीकनेस जैसे, नौजिया जैसे, और कई लोगों को ये सिम्टम डेवलप नहीं हो रहे हैं। दोनों ही हालात में डरने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही नॉर्मल कंडीशन है। कई बार आपकी बॉडी उस वायरस के खिलाफ लड़ाई के कारण फीवर पैदा कर लेती है, बुखार आ जाता है, और कई बार ऐसा नहीं भी होता है। तो डोंट वरी, दोनों केस के अंदर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनने वाली है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं हमसे कि मुझे कोरोना अभी हुआ है, मुझे अभी कोविड हुआ है, मैं कितने दिन के बाद वैक्सीन लगाऊं? देखिए, यूजुअली जब आपको कोविड हो जाता है तो आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी बन जाती है उस बीमारी से लड़ने के लिए। तो माना गया है कि यूजुअली 2-3 महीने तक वो इम्यूनिटी अपना काम करती है और कई बार लंबे समय तक भी काम करती है। बट अमूमन अगर आपको कोविड हो चुका है तो आप लगभग 3 महीने के बाद में वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अभी बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि वैक्सीनेशन की डोज़ कितनी है और कितने दिन के बाद लेनी चाहिए। वैक्सीनेशन की अभी हमारे यहाँ इंडिया में 2 डोज़ अवेलेबल हैं। डोज़ 1 दी जाती है, उसके लगभग 84 डेज़ या 90 डेज़ के बाद में सेकेंड डोज़ भी दे दी जाती है। दोनों ही डोज़ ली जाएँ। ऑप्टिमम और बेस्ट प्रोटेक्शन के लिए इस वायरस से दोनों ही डोज़ का लिया जाना ज़रूरी है। अब कई लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद कितने दिन तक मेरी बॉडी में कोरोना होने की संभावना नहीं है। तो यूजुअली जो लेटेस्ट स्टडीज़ आई हैं, चूँकि अभी कोरोना और कोविड की वैक्सीन बहुत पुराना नहीं है, इसलिए जो स्टडीज़ अभी अवेलेबल हैं उनके बेस पर कहा जा सकता है कि एक बार वैक्सीनेशन हो जाने के बाद लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल तक अमूमन आप इस पर्टिकुलर बीमारी से बचकर रह सकते हैं। बाकी तो आने वाले समय पर धीरे धीरे जैसे जैसे वैक्सीनेशन के प्रॉपर रिजल्ट्स आना शुरू होंगे तो बहुत क्लियरली बताया जा सकता है कि कितने समय तक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इससे मिलने वाला है। बट 6 महीने या 1 साल तक मिलने वाला प्रोटेक्शन भी कम नहीं है,
चूँकि अभी माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में 1-2 महीने के बाद फिर थर्ड वेव आने वाली है, तो आप पहले अपने आप को वैक्सीनेटेड कराइए। 1 साल के लिए भी अगर आप सुरक्षित हो रहे हैं तो उसे करिए, ज़रूर करिए। और आने वाले समय में अगर फिर बूस्टर डोज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करना ठीक रहेगा इस बीमारी से बचने के लिए। और एक बहुत ही कॉमन सवाल जो हमसे पूछा जाता है कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना नहीं होगा या दोबारा होने की भी संभावना है? देखिए, हर दवाई का, हर वैक्सीन का एक सक्सेस रेट होता है। सक्सेस रेट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस हैं दोबारा कोरोना होने के, उस बीमारी के होने के। बहुत सारी वैक्सीन निर्माता कंपनीज लगभग 90-95% तक भी क्लेम कर रही हैं। और जनरली जो हम लोग वैक्सीनेशन देख रहे हैं ड्राइव इंडिया में हो रही है, तो उसमें भी लगभग 80-85% की प्रोबेबिलिटी है कि कोरोना नहीं होगा। बट हाँ, कोरोना होने की संभावना दोबारा वैक्सीन लगने के बाद भी है, बट बहुत कम है। संभावना बहुत कम है, चांसेस बहुत कम हैं। और अगर हो भी जाए तो आपके शरीर के अंदर वो इम्यूनिटी मौजूद है पहले से, जो आपको उस बीमारी से लड़ने की ताकत देगी और बिना किसी बड़ी मुसीबत में पड़े आप उस बीमारी से बाहर निकल आएंगे। डरिए मत, वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए, अपने आप को बचाइए।